हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1, जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या अगर उसमें होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखिएगा, आपको उसका आंसर जरूर से मिलेगा। ठीक है, और इसके पिछले जितना भी मैंने थ्योरी क्लासेस पढ़ाया है उसको अच्छे से देखिएगा। अगर थ्योरी में कोई भी दिक्कत है तो भी कमेंट करिएगा, तो भी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है हमारे सामने, क्या है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार चलो पहले जो फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं, है ना। तो देखो, दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चाहे 1/v पहले लिखो, u बाद में लिखो, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोनों तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। ये दो सूत्र लगते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, u जब कोई भी दर्पण हो, कैसा, अवतल दर्पण हो, कैसा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, तो इसमें जो u रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का, f कैसा रहेगा, माइनस का, r भी कैसा होगा, माइनस का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज होती है v के साथ में। v के साथ में क्या चेंज होता है, याद रखिएगा, जब भी किसी भी सूत्र में v दिया हो तो वहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कब प्लस लगेगा और कब माइनस लगेगा। तो याद आपको ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन में क्या बोले, आभासी प्रतिबिंब, क्या बोले, आभासी प्रतिबिंब बोलेगा, तो वहाँ पे जो है कैसा रहेगा, v पॉजिटिव रहेगा। कैसा, पॉजिटिव रहेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो कैसा v हम लेंगे, v हम पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन जब भी क्या हो, वस्तु में जो प्रतिबिंब की स्थिति बोले वो कैसी बोले, वास्तविक। कैसी बोले, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बोले, वास्तविक, और उल्टा बोले तो याद रखिएगा कि हमेशा वहाँ पे v कैसा लेना है, आपको निगेटिव लेना है। कैसे लेना है, निगेटिव लेना है। ओके, तो देखिएगा ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल लगाने से पहले ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल से पहले याद रखनी है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो समझ लीजिएगा कि आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। आपको सब कुछ आता रहेगा, अगर प्लस माइनस में गलती हो गई तो समझ लो पूरे नंबर आपके खराब हो जाएंगे, पूरा सवाल आपका खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु क्या है, स्थित है। तो वस्तु के हम किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। तो u बराबर क्या हो गया, अवतल दर्पण है, इसका मतलब u किस में होगा, माइनस में। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर। आगे, यदि दर्पण से क्या लिखा है, आभासी प्रतिबिंब। कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। दर्पण से कैसा है, आभासी प्रतिबिंब। तो v बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। आभासी है तो प्लस में रहेगा। 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। तो दर्पण की हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि r की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए लगाएंगे कैसे, सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। अब देखो, हमें f की वैल्यू पता करनी है, सॉरी f की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता है। पहले f की वैल्यू हम निकालेंगे, तो हम f बराबर r/2 रख के r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें f की वैल्यू सबसे पहले क्या निकालनी है, f की वैल्यू, f 1/f बराबर v की वैल्यू क्या है, 20, तो 1/20 प्लस u की वैल्यू क्या है, -10 सेंटीमीटर, तो 1/-10 सेंटीमीटर। अब ये जो ब्रैकेट है ये भी हटेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, जो पॉजिटिव आप साइन यहाँ पे देख रहे हो ये हो जाएगा माइनस का। तो बराबर लिखेंगे 1/20, तो ये हो जाएगा -1/10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, है ना। तो 20, अब इसका एलसीएम होगा 20, 20 से 20 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 20 एकम 20, माइनस 10 से इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 1 का गुणा, तो 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/20। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/20। तो यानी कि f की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू। क्या निकालनी है बच्चों, r की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, पता करनी है। तो f बराबर क्या होता है, f बराबर
r/2। f बराबर क्या होता है r/2। f की वैल्यू क्या निकल के आई है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 20। अवतल दर्पण है तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस का r, तो माइनस का r/2। माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिया गुणा करेंगे तो r की वैल्यू हो गई 40 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आ गई 40 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, गॉट इट। कैसे हमने किया फिर से एक बार देखिएगा। सबसे पहले क्या रखना है याद कि जो भी दर्पण हो यदि उसमें अवतल दर्पण है तो u, r और f ये तीनों क्या रहेंगे माइनस के रहेंगे, है ना। v हम कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे, जब भी प्रतिबिंब कैसा हो आभासी हो वहाँ पे v की वैल्यू क्या, v का जो साइन होगा वो कैसा रहेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर क्या कहें वास्तविक प्रतिबिंब तो कैसा रहेगा निगेटिव। सवाल में बोला है आभासी प्रतिबिंब, तो इसीलिए हमने यहाँ पे v की वैल्यू क्या ले ली पॉजिटिव ले ली। u की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल है तो यहाँ लगाएंगे माइनस। r की वैल्यू हमें पता करनी है, सबसे पहले क्या निकालेंगे f। दर्पण का सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/u। u की वैल्यू क्या है -10, तो यहाँ लिख दिया -10। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो पॉजिटिव हो ये निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर और f बराबर क्या होता है r/2। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। है ना कितना आसान। चलो अगला सवाल करते हैं। आप भी साथ साथ में कोशिश करते रहो, है ना। जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसको पहले वीडियो रोक लो, उसको क्वेश्चन नोट कर लो, अपने आप से कोशिश करो। एक अपने कॉपी लो, एक पार्ट में आप करो, उसके बाद वीडियो जब पूरा कंप्लीट कर लो सवाल तब वीडियो ऑन करो, उसके बाद तब अपना जब यहाँ पे मैं जो सोल्यूशन करे उसको करो, दोनों मैच करो। जहाँ आपकी गलती होगी समझ में आ जाएगा, नहीं गलती होगी तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। क्या बोला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। तो f की वैल्यू क्या आ गई -20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। क्या रखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या है -30 सेंटीमीटर। पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें क्या निकालना है v की वैल्यू। अब फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा 1/f यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, तो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा बराबर 1/u। u की वैल्यू क्या है -30 सेंटीमीटर -30 प्लस 1/v, ये लिख दिया। 1/v यहीं रखने दो। अब 1/30 को क्या लाएंगे इस वाले पक्ष में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/30। इधर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी प्लस में बदल जाएगा। माइनस का 1/20 बराबर 1/v। ठीक, अब देखो 30 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब 30 से 60 में भाग दो, 30 दूनी 60, 2 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 20 का 30 में भाग दो, 20 दिया 60, 3 में 1 जाएगा, 3 एकम 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। तो 2 में से 3 जाएगा यानी कि -3 में से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/60 बराबर है 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ गई -60 सेंटीमीटर। अब ये माइनस में आया है v की वैल्यू, तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा दर्पण से पहले, क्या बनेगा दर्पण के आगे बनेगा। गॉट इट। क्या था सवाल में फिर से समझेंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में रहेगी माइनस में, क्या है 20 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। हमें v की वैल्यू पता करनी है, फॉर्मूला हमने लगा दिया और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या लिखेंगे यहाँ पे -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, तो u की वैल्यू क्या है -10 सेंटीमीटर। पूछा है प्रतिबिंब कहाँ और कैसा, यानी कि v की वैल्यू हमें निकालें और उसका हमें प्रकृति भी बताना है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, f की वैल्यू क्या है -5 सेंटीमीटर बराबर 1/u की वैल्यू है -10 प्लस 1/v। इस 1/10 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस में बदल जाएगा, तो 1/10 माइनस यहाँ पे रहेगा 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/5 बराबर 1/v। 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10,
10 से 10 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से 1 का गुणा तो 1, माइनस 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 से 1 का मल्टीप्लाई तो 2, बराबर हो जाएगा 1/b। 2 में से यहाँ पे -2 है और 1 + 1 है तो क्या हो जाएगा -1/10 बराबर 1/b। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, -10 सेंटीमीटर। यानी कि जो अब देखो सवाल क्या पूछा है, वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो कहाँ बनेगा, माइनस में आया है तो वस्तु कैसी बनेगी, उसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण से आगे, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पे माइनस। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। u की वैल्यू क्या है, -15 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो r की वैल्यू दिया है हमें, u की वैल्यू भी दी है, v की वैल्यू हमसे पूछी है। हमें u और v पता है तो हम f निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ना तो v दिया है ना तो f दिया है। f कैसे निकलेगा, इसीलिए तो r की वैल्यू दे रखा है। तो r की वैल्यू क्या है, -20 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या होता है, r/2। अवतल दर्पण में -r/2, तो f बराबर निकालेंगे वैल्यू। अब -r यहाँ पे है और r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा r की वैल्यू हो जाएगी 20 -20/2। तो f की वैल्यू क्या आ गई, -10 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, केवल और केवल सूत्र को लगा देंगे। तो 1/f बराबर 1/u + 1/v। तो f की वैल्यू क्या है, -10 बराबर 1/u। u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या है, -का। तो देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या रखेंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/15 माइनस का 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, 10 और 15 इसका जो हम एलसीएम निकालेंगे वो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 10 और 15 का। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो 30 इसका एलसीएम हो गया। 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 से 1 का मल्टीप्लाई तो 2, माइनस 10 तिया 30, 3 एकम 3 बराबर हो गया 1/v। तो यहाँ पे माइनस का 1/30 बराबर हो गया 1/v। तो v की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या यहाँ पे जो है f बराबर r/2 माइनस का हो गया, तो यहाँ पे क्या ये फोकस दूरी पॉजिटिव में आएगी या निगेटिव में। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला या सूत्र होता है वो f बराबर क्या होता है, r/2। अवतल दर्पण के यहाँ पे जो r है वो निगेटिव, लेकिन r तो ये निगेटिव ऊपर दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो गई। अगला क्या बोला है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो u की वैल्यू क्या है, -15 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v की स्थिति हमें क्या करनी है, निकालनी है। पिछला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, नहीं, ठीक है। तो हमें क्या बस सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा वैल्यू अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे क्या, f की वैल्यू। f बराबर r/2। तो f बराबर r की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पे क्या जाएगा, -40/2 तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब f की वैल्यू पता चल गई तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f की वैल्यू क्या है, -20 सेंटीमीटर बराबर v की वैल्यू हमें पता करनी है और u की वैल्यू दे रखी है क्या, -15। तो 1/-15। ठीक, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, और इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 1/15 प्लस का हो गया, माइनस का 1/20 और बराबर हो गया 1/v। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 निकालते हैं इसका एलसीएम। 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो देखो 5 चौके 20 तिया 60, इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 60। 15 चौके 60 और 4 एकम 4, माइनस 20 तिया 60, 3 एकम 3, तो हो गया क्या, 1/v बराबर क्या हो गया, 1/v। तो 4 में से 3 गया 1, तो 1/60 बराबर 1/v।
तो v की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर। कैसी? पॉजिटिव में, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। यदि यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता? प्रतिबिंब वास्तविक बनता और कैसा बनता? उल्टा बनता। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? इतने सवाल में अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर अपना डाउट पूछें, क्योंकि बच्चों देखो एक एक चीज़ मैंने बहुत आराम से आपको बताई है। अब इसके आपको काम क्या करना है? जो 5 के 5 सवाल यहाँ पे मैंने कराए हैं बोर्ड पे, इसको आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से इसको बार बार लगाना है। और उसके अलावा भी अगर आपकी किताब में एक्सरसाइज दिया हुआ है तो आप उसको भी लगाइएगा, ठीक है? इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और जो सवाल आपको नहीं आते रहेंगे वो भी अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए फिर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। डेडिकेटेड है ये आपका चैनल स्टडी पावर क्लासेस, और जैसे ही 2-1 लेक्चर साइंस का और होता है वैसे ही आपके लिए इंग्लिश भी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट जरूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपना जो प्यार है और विश्वास है हमारे साथ जरूर बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।